नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग घात और घातांक के प्रमुख नियम के बारे में जानेंगे। इससे पहले के वीडियो में आप लोग तीन फॉर्मूला को समझ गए होंगे। आज हम लोग तीन फॉर्मूला था, जिसमें पहला था समान आधार रहने पर गुणा में पावर जुट जाता है, और समान आधार रहने पर भाग में पावर घट जाता है, और एक और था यानी कि दुनिया में किसी भी संख्या का पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू कैसे 1 हो जाता है। यानी हम जो तीन फॉर्मूला बताए थे, एक था a के पावर m गुने a के पावर n बराबर a के पावर m प्लस n, एक फॉर्मूला ये था। और एक और था भाग वाला फॉर्मूला, a के पावर m बट्टा a के पावर n बराबर हो जाता है a के पावर m माइनस n, और एक हो जाता है, एक जो दूसरा होता है a के पावर 0 बराबर 1, यानी इसका वैल्यू कितना हो जाता है 1। ये तीन फॉर्मूला आप लोग जान गए होंगे मेरे इससे पहले के वीडियो में। आज हम लोग घात और घातांक के चौथी फॉर्मूला को बताएंगे, और इसको आप लोग आसानी से समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये देखिए a के पावर m का पावर n बराबर a के पावर m गुने n हो जाता है। यहाँ पर यानी क्या हुआ, यानी हमरा पर तू चढ़ल है, तोरा पर दूसरा कोई चढ़ल रहेगा, तो यानी इसका क्या हो जाएगा, तो ऊपर वाला दोनों का गुना हो जाएगा। उसी फॉर्मूला का हम लोग यहाँ बनाएंगे। चलिए तो सबसे पहले इसको हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए 2 के पावर 3 है, और इसका पावर अगर मान लीजिए कहीं पर 4 आ जाएगा, तो इसका आप लोग जानते होइएगा, इसको मान लीजिए इस फॉर्मूला के हिसाब से तो ये हो जाएगा 2 के पावर कितना, 2 3 चौके 12 हो जाएगा। लेकिन इसको हम लोग 12 पुराएंगे कैसे, तो उसको हम लोग चलिए सबसे पहले देखते हैं। तो 2 के पावर 3 को हम लोग कितना बार लिखेंगे, देखिए 4 बार। तो 2 के पावर 3 गुने 2 के पावर 3 गुने 2 के पावर 3 गुने 2 के पावर 3, चूंकि यहाँ होल 4 है तो इसका मतलब हो जाता है 4 बार हम लोग लिखेंगे। फिर आप जब जरा ध्यान से देखिएगा तो 2 के पावर 3 है, तो हम इसको 3 बार राउंड करके गुना कर देते हैं, 2 के पावर 3 बार। फिर इसका भी 3 बार हो जाएगा, 3 बार, फिर अगला का भी 3 बार हो जाएगा। सब कैसे ही 3 बार करके हो जाएगा 3 गो, और फिर लास्ट वाला का भी 3 गो हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2। अब अगर इसको गौर से देखिएगा, इस सभी 2 को अगर आप जोड़िएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो लास्ट में 12 आया है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 12। इतना करने के बाद अगर मान लीजिए हम लोगों को 2 के पावर 12 आता है, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि डायरेक्ट यहाँ अगर ऐसे है तो 3 चौके 12, तो उससे भी हम लोगों को पूर जाएगा। तो इस हिसाब से आप लोग इसको समझ गए होंगे कि अगर a के पावर m रहेगा, उसका पावर n रहेगा, तो a के पावर क्या हो जाएगा, गुना कर देना है हम लोगों को। जो घात वाला ऊपर रहेगा उसको गुना कर देगा। इसी प्रकार से मान लीजिए 3 भी रह सकता है, m n आगे कुछ भी रह सकता है, तब पर भी उस तीनों का गुना ही होगा। फिर चलिए हम दूसरा माध्यम से भी इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये तो सीख गए होंगे, और फिर हम दूसरा तरीका से भी समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए 3 के पावर 2, और फिर इसका पावर अगर मान लीजिए 4 है, तो आप लोग तो फॉर्मूला के हिसाब से कह दीजिएगा कि सर 3 के पावर 2 चौके कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। लेकिन इसको हम लोग कैसे समझेंगे कि ये ऐसे हो जाता है, तो देखिए 3 के पावर 2 को कितना बार लिखेंगे, 4 बार, चूंकि उसका होल 4 है, तो 3 के पावर 2 को हम लोग 4 बार लिखेंगे। 3 के पावर 2, 3 के पावर 2 और 3 के पावर 2, चूंकि 4 बार हम लोगों को लिखना है यही चीज। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 बार है तो हम 2 कर देते हैं, 3 गुने 3, 3 गुने 3, फिर हो जाएगा 3 गुने 3, और फिर लास्ट वाला का 2 बार है तो उसको भी 2 बार। अगर आप सभी को इसको गिनिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यानी 2 के पावर 3 के पावर कितना हो जाएगा, 8। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए घात और घातांक में अगर कहीं पर लिखा हुआ a के पावर n फिर उसका पावर n, तो क्या हो जाएगा, उस दोनों का गुना हो जाता है। ऊपर वाला जो रहता है संख्या उसका गुना हो जाएगा, देख सकते हैं। तो आप इस हिसाब से इसको समझ गए होंगे। फिर हम लोग चौथा तो फॉर्मूला समझ गए, घात घातांक का एक पांचवा भी बहुत ही बेस्ट फॉर्मूला होता है। चलिए उसको भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखिए a के पावर, अब पांचवा फॉर्मूला देखिए हम जानते हैं, a के पावर अगर मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है माइनस m, अगर कहीं पर मान लीजिए घात अगर ऋणात्मक है, a के पावर माइनस m है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं 1 बट्टा a के पावर m। ये कैसे हो जाता है, इसको भी चलिए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। इसको समझाने के लिए हम एक मान लीजिए 2 के पावर -3 ले लेते हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखेगा तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 के पावर 0 -3 लिख सकते हैं, 2 के पावर 0 -3। अगर जब आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इससे पहले आप समझ चुके होंगे कि समान आधार रहने पर भाग में पावर क्या होता है,
घटता है तो हम इसको भाग के रूप में बना लेते हैं, 2 के पावर 0 बटा 2 के पावर 3। कहिएगा सर आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, तो ऐसे हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि समान आधार रहने पर भाग में पावर घटता है, तो 0 - 3 हो जाएगा, तो 0 - 3 तो -3 नहीं होगा। अब इसको फिर अगर आप आगे बढ़ाइएगा तो 2 के पावर 0 हो गया। आप लोग जानते होइएगा कि सर इससे पहले अभी हम बताए हैं कि दुनिया में किसी भी संख्या का पावर अगर 0 होता है उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, तो ऊपर 1 हो जाएगा और नीचे 2 के पावर 3 हो जाएगा। देखिए सेम टू सेम इसी फॉर्मूला के हिसाब से आ गया, यहाँ माइनस था, अगर उसको नीचे ले जाया गया तो देखिए क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि अगर a के पावर मान लीजिए -m है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/a के पावर m हो जाएगा। माने यहाँ अगर ऋणात्मक है, कहीं पर भी मान लीजिए अगर ऋणात्मक है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, धनात्मक बनाने के लिए 1 करके लिख देते हैं। तो ये इसको चलिए हम लोग दूसरा दूसरा उदाहरण के माध्यम से भी समझ लेते हैं आसानी से। 3 के पावर मान लीजिए कहीं पर -4 लिखा हुआ है, 3 के पावर -4, तो इसको कैसे लिखा जाएगा जरा ध्यान से देखिए। 3 के पावर -4 है तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 0 - 4, क्योंकि 0 में से 4 को घटाइएगा तो -4 ही बचेगा। अब क्या लिख, आप लोग जानते होइएगा, फिर हम बता रहे हैं कि समान आधार रहने पर भाग में पावर घट जाता है, तो जब घट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 3 के पावर 0 और बट्टा हो जाएगा क्या चीज, 3 के पावर 4, चूंकि समान आधार हो गया और भाग में पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और आप लोग जानते होइएगा कि दुनिया में किसी भी संख्या का अगर पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, तो 1/3 के पावर 4। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि अगर a के पावर -m है बट्टा a के पावर m है तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/3 के पावर 4 हो जाएगा। अगर यानी सीधा समझिएगा, अगर माइनस को हमको प्लस बनाना है घातांक में तो a के पावर उल्टा करके हम लोग लिख देंगे। तो ये 5वां फॉर्मूला भी घातांक का आप लोग सीख चुके होंगे। चलिए फिर हम लोग देखते हैं 6ठा फॉर्मूला को। 6ठा फॉर्मूला देखिए, यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ये वाला जब समझ गए होंगे तो चूंकि 5 फॉर्मूला हो गया, अब हम चलते हैं a के पावर m गुने b के पावर m है, और बराबर इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, a गुने b के पावर हो जाता है m, दोनों का हॉल हो जाता है। चूंकि देखिए ऊपर बराबर है तो नीचे वाला का गुना करके m के बराबर कर लिख दिया जाता है। इसको चलिए हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए 2 के पावर 3 है और कहीं पर मान लीजिए 3 के पावर 3 है, ये नीचे वाला अलग होना चाहिए। इससे पहले हम लोग समान आधार वाला पढ़े थे और घात अलग अलग था या समान था, लेकिन हम अब उल्टा उसका पढ़ेंगे कि नीचे वाला अलग अलग होना चाहिए, अगर ऊपर वाला समान है तो इसका कैसे बनता है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, अगर इसको आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा तो 2 का पावर 3 है तो हम 2 का 3 बार मान लीजिए इसको ऐसे लिख देते हैं। फिर देखिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं 3 को है तो 3 को हम 3 बार लिख देंगे। अब जरा आप इसको ध्यान से अगर देखिएगा, इसका वैल्यू अगर आप निकालिएगा, इस तीनों का वैल्यू अगर सबको गुना करके निकालिएगा तो ये आ जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 24 तिया 72, और 72 को फिर हम लोग 3 से गुना करेंगे तो 70 तिया हो जाता है 210, और फिर हो जाएगा 2 तिया 6, तो यानी 216 हो जाएगा। 72 तिया 216, तो मान लीजिए इसका आ गया 216 वैल्यू आ गया। लेकिन हम क्या करते हैं, फिर इसी हिसाब से अगर देखिएगा, ठीक इसी प्रकार हम लोग मान लीजिए देखते हैं, ठीक इसी प्रकार हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर 2 के पावर 3 है, अगर 3 का पावर मान लीजिए 3 है, अगर आप इसको क्या कर लीजिए, नीचे वाला दोनों को गुना कर ले, 2 तिया कितना हो जाएगा 6, और फिर उसका पावर अगर कीजिए तो आप लोग जानते होइएगा 6 का पावर क्यूब जो होता है, 6 का क्यूब कितना हो जाता है 216। तो इस हिसाब से आप यहाँ देख सकते हैं कि ये वाला पार्ट देखिए और ये वाला पार्ट देखिए, दोनों बराबर आ गया है कि नहीं। तो इस हिसाब से हम ये भी कह सकते हैं कि 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 3 है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 के यानी दोनों को गुना करके 6 का पावर 3 हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से ये 6ठा फॉर्मूला भी आसानी से आप समझ सकते हैं। a के पावर m गुने b के पावर m बराबर a गुने b के पावर m हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से हम 2-3 और मान लीजिए उदाहरण के तौर पर आपको इसको हम समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए फिर देखते हैं, मान लीजिए 3 के पावर 3 है और 4 का पावर मान लीजिए 3 है, तो इसका कैसे हम लोग करेंगे। तो आप लोग तो यानी इसको 3 को हम लोग क्या करते हैं, 3 बार लिख देते हैं, और 4 को भी मान लीजिए हम 3 बार लिख देते हैं। तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 तिया 9, 9 तिया 27 हो जाएगा इसका गुणनफल 27, फिर इसका गुणनफल हो जाएगा 4 चौका 16 चौका 64 हो जाएगा। और इस दोनों का अगर गुना किया जाए, इस दोनों का अगर आप गुना कीजिएगा तो 1700 लगभग 28 के बराबर आएगा। 1728 गुना कीजिएगा तो ये 1728 के बराबर आएगा। पुनः हम क्या करते हैं, इसको देखिए पुनः
यहाँ पर देखिए 3 का पावर 3, अब ये दोनों का हम गुना कर लेते हैं तो 3 चौका क्या हो जाएगा 12, और 12 का पावर अगर मान लीजिए 3 कीजिएगा तो 12 का क्यूब कीजिएगा तो वही 1700 क्या आ जाता है 28, 1728। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये वाला पार्ट्स देखिए और ये वाला पार्ट्स देखिए, दोनों क्या आ गया बराबर आ गया। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि घात और घातांक में जो ये फॉर्मूला होता है इसको आसानी तौर पर आप ये कह सकते हैं कि a के पावर m गुने b के पावर m बराबर क्या हो जाता है a गुने b के पावर m हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से आप समझ गए होंगे। धन्यवाद, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।